तो एग्जांपल करते हैं, इफ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इज 4096, फाइंड द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, है ना, इस एक्सपेंशन में। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या हो गया, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 और ये कहाँ तक NCn, है ना, ये एक्सप्रेशन का सम पूछा है। तो ये हम कैसे निकालते थे, इस वाले एक्सप्रेशन में हम x की वैल्यू को 1 डाल दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 रेज़ टू पावर n, और ये हमको कितना दे रखा है, 4096 के बराबर दे रखा है। तो इसका मतलब n की क्या वैल्यू हो गई, तो n की वैल्यू हो गई 12 हो गई, ठीक। तो अब ये जितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, इनमें से जो सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो कौन सा हो जाएगा। जब अपन ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया था तो वहाँ पे अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है NCR, है ना, इसमें ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो सबसे लार्जेस्ट कब होता है, यदि तो n इवन है तो ये वाला एक्सप्रेशन लार्जेस्ट होता है जब r जो है वो n/2 हो, ठीक है। और यदि n ऑड है तो कौन सा टर्म सबसे बिगेस्ट हो जाएगा, यदि n ऑड है ना, एक एक्चुअल एग्जांपल ले लेते हैं, यदि n जो है वो 7 है, ठीक है, तो अपने पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी आ जाएंगी, 7 + 1 टर्म्स आ जाएंगी, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है। सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कितने हो गए, 8 हो जाएंगे, है ना। 7C0, 7C1, 7C2, C3, C4 और लास्ट वाला कौन सा हो गया, 7C7, ठीक है। ये टोटल 8 है। तो ये जो बीच के जो दो कोएफिशिएंट होते हैं, है ना, ये एक तो इक्वल है, बिकॉज, है ना, 7 - 3 जो है वो 7 - 4 के बराबर इक्वल है, और ये दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो हैं वो सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। इनके r की वैल्यू आप चाहे जैसे भी कैलकुलेट कर लें, भाई r की वैल्यू आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि n 7 है तो n - 1/2, है ना, एक ही हो गया, और इसी में 1 ऐड कर दें तो n + 1/2, ठीक है। ये r की दो वैल्यूज हो गई, इन r की दोनों वैल्यूज के लिए ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है सबसे बड़े होते हैं, ठीक। तो इस वाले केस में चूंकि n इवन है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, है ना, जिसके लिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट अपने पास में क्या आ गया, 12C6, ये आपका आंसर। ये एग्जांपल करते हैं, है ना, 1.01 रेज़ टू पावर, ये 1 मिलियन है ना, 6 जीरो हैं, ये नंबर बड़ा है या ये 10,000 लिखा हुआ ये नंबर बड़ा है। बाइनोमियल थ्योरम जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस को भी इवैल्यूएट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.01 रेज़ टू पावर 1 मिलियन, है ना, 6 जीरो। तो इसको यदि हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1m, है ना, ये 1 मिलियन को मैं 1m लिख रहा हूँ, एंड इतना जीरो लगाने की बजाय 1mC0 प्लस 1mC1 इंटू 0.01, ठीक है। बेसिकली 1 + x रेज़ टू पावर 1 का एक्सपेंशन है ना, NC0 प्लस NC1x, है ना, प्लस NC2x² एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस 1mC2 0.01 होल स्क्वायर, है ना। इसी तरह से ये चलता जाएगा एक्सपेंशन। तो अब आप देखें, है ना, ये एक्सपेंशन जो है क्या हो गया भाई, 1mC0 ये तो 1 हो गया, ये कितना है 1mC1, तो ये हो गया आपका 1 मिलियन इंटू 0.01 हो गया, ठीक है। और इसके बाद में आगे एक्सप्रेशंस और हैं, तो इसको आप देखें, ये क्या हो गया 1 + 10,000, तो 10,000 तो यहीं पे आ गया, और 10,000 के अलावा भी इसमें 1 भी है और ये बाद के एक्सप्रेशंस भी हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है, ये जो पहला वाला नंबर है 1.01 ये 10,000 से बड़ा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल करते हैं, प्रूव दैट 101 रेज़ टू पावर 50 ये राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन से बड़ा है। तो अगेन, है ना, इसको ब्रेक करते हैं ताकि बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकें। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 + 1 रेज़ टू पावर 50। तो हमको प्रूव क्या करना है कि ये किससे बड़ा है, 100 रेज़ टू पावर 50 प्लस, अगेन, है ना, ये 99 है, तो दिख ही रहा है कि इसको, है ना, हमको चेंज करना पड़ेगा, 100 -
1 रेज टू पावर 50 पे, ताकि इस पूरे एक्सप्रेशन में है ना 100 के पावर्स आ जाएं, तो कंपेयर करना इजी हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें, जैसे यहाँ पे ना हमने जो इसको तोड़ा एक्सप्रेशन को, हम चाहते तो इसको 1 प्लस 100 रेज टू पावर 50 करके भी तोड़ सकते थे। इसका एक्सपेंशन डिफरेंट हो जाता। इसके एक्सपेंशन में क्या होगा, 100 वाली टर्म पहले आएगी, 100 के जो हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है, 100 रेज टू पावर 50 वाली जो टर्म है, वो सबसे पहले आएगी, ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन में। और वो हमको चाहिए भी, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमको 100 रेज टू पावर 50 है ही, तो वो कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम कंपेयर करेंगे। जैसे प्रीवियस वाले एग्जांपल में जब हमारे पास में ये एक्सप्रेशन था, क्या एक्सप्रेशन था, 1.01 रेज टू पावर है ना 1 मिलियन। तो इस वाले केस में हमने जब इसको एक्सपैंड किया तो 1 प्लस 0.01 रेज टू पावर 1 मिलियन है ना, इस तरह से एक्सपैंड किया था, 1 पहले लिया था। तो कहने का मतलब क्वेश्चन को देख करके आप डिसाइड करें, है ना, ऐसे नहीं मतलब ब्लाइंडली कि उसको है ना 1 प्लस एक्स ही रखना है या x प्लस 1 रखना है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आप उसको है ना आपको डिसाइड करना चाहिए। तो इन एक्सप्रेशंस के बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो टर्म्स हैं उसको लिखते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, 50c0 100 रेज टू पावर 50 प्लस 50c1 100 रेज टू पावर 49, ठीक है, 1 के पावर्स अपन नहीं लिख रहे हैं, प्लस 50c2 100 रेज टू पावर 48, और इसकी लास्ट टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, 50c50 है ना, तो बेसिकली 1 हो गया है ना। ये तो ये वाला एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, हमको प्रूव क्या करना है कि ये किससे बड़ा है, 100 रेज टू पावर 50 प्लस है ना, इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 50c0 100 रेज टू पावर 50। अब इसमें हर ऑल्टरनेट टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि -1 के पावर्स आ रहे हैं, तो सेकेंड टर्म जो है वो नेगेटिव हो गई। तो क्या आ गया, 50c1 100 रेज टू पावर 49 है ना, -1 रेज टू पावर 1 नहीं मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ -1 अपन बाहर ले आए। सेकेंड टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, 50c2 100 रेज टू पावर 48, ठीक है, और नेक्स्ट टर्म फिर नेगेटिव हो जाएगी, -50c3 100 रेज टू पावर 47, ठीक है, और इसी तरह से सारी टर्म्स चलेंगी, और लास्ट टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, +1 है ना। ये इस वाले टर्म का एक्सपेंशन हो गया। तो अब आप देखें है ना, इसके एक्सपेंशन और इसके एक्सपेंशन के जो टर्म्स हैं उसको हम कंपेयर करें, तो जहाँ जहाँ पे भी r इवन है ना, 0 है, 2 है, 4 है, वो वाली सारी टर्म कैंसिल आउट हो रही, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, ठीक है, लास्ट का 1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में बेसिकली क्या आ जाएगा, और ये माइनस वाली टर्म्स को अपन लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 50c1 100 रेज टू पावर 49। बेसिकली ऑड जो टर्म्स हैं r की वो रह गई अपने पास में, 50c3 100 रेज टू पावर 47 एंड सो ऑन, ठीक है, और ये हमको प्रूव करना है ग्रेटर देन 100 रेज टू पावर 50 है ना, ये वाली टर्म ये तो रह गई। अच्छा, अब आप देखें ये लेफ्ट वाले टर्म में 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ जो है वो इसके बराबर हो जाता है ना। ये बेसिकली क्या है, 2 इंटू 50c1 जो है वो 50 है, ठीक है, और इंटू 100 रेज टू पावर 49 है ना, यही लिखा हुआ, और 50 इंटू 2 है ना, ये 100 हो गया, तो ये बेसिकली क्या आ गया, 100 रेज टू पावर 50। तो 100 रेज टू पावर 50 जो है वो तो अकेले यही टर्म हो गई, ठीक है, इसके बराबर हो गई, जो कैंसिल आउट हो गए, और इतनी ढेर सारी टर्म्स तो हमारी वैसे ही बच गई, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वाला नंबर है वो राइट वाले नंबर से बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, देखने से लगता नहीं है, क्योंकि लगता है कि यहाँ पे केवल एक ही तो एडेड है, बट ऑब्वियसली है ना, पावर्स वगैरह जब आ जाते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो लेफ्ट वाला नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड।